इसलिए भैया ध्यान दें, मेरा प्रयत्न प्रयास यही है, मैं यही करता हूँ जैसे है वैसे इस मार्ग पर चलते रहें। विश्वास है, सब कहते हैं, और सदगुरु वचन वेद विश्वासा, संत महापुरुषों का ही विश्वास तो हम करते हैं। वेद शास्त्र रामायण गीता भागवत पुराण सब यही कहते हैं कि सदमार्ग का सदुपयोग करो। तो देखिए, डोली सबकी निकलती है, जिसने जन्म लिया उसको जाना जरूर है, ये तो पक्की बात है। ये नहीं पता है कि जाना कब है, अच्छा इसका टाइम टेबल भी नहीं है। इसलिए हमने ये सोचा कि इस रामायण में सबके फोटो डले रहें तो हमारी जेब में सब लोग साथ रहेंगे, सब लोग साथ में रहेंगे। जाने के बाद फोटो खिंचवा देते हैं और टांग देते हैं, परंतु उस पर जारे साफ नहीं कर पाते। कितने करें, बोलते तो है नहीं, कुछ कहते हैं नहीं। पहले तो डांटते थे, बोलते भी थे, कुछ कमाई भी करते थे, खांसते भी थे। अब फोटो सुबह देख जाते हैं, शाम तक ऐसी लटकी रहती है, जीवन व्यतीत हो जाता है, हम भी चले जाते हैं, लेकिन फोटो की लटकी रह जाती है। हमने सोचा ऐसा करें, स्वच्छ साफ फोटो रहे तो उस फोटो को अंदर चमकती रहेगी, उस फोटो पर कभी धूल नहीं आ सकती। ऐसा फोटो खींच रहे हैं, ऐसा अपना कुछ भगवान ने प्रेरणा दी, व्यवस्था कर रहे हैं। तो सब आकर के इस आसन पर बैठ करके कथा सुने, और ये कथा आपको वहाँ वज्र बन के गवाही देगी कि हाँ एक दिन कथा इसने सुनी। कथा तो रोज सुनी, परंतु एक दिन का ये मुख्य अतिथि हुआ कथा का। इसके शुभ कमाई के 2 पैसे से प्रसाद वितरण हुआ, भगवान के लिए माल्यार्पण हुई, और खुद को आनंद महसूस हुआ कि आज की कथा का मैं श्रोता हूं। तो ऐसा जीवन में कुछ विचार आए तो आप इस लोक का मेरी पूरी मदद कर रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ध्यान रखना, हम इस मार्ग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खूब कर रहे हैं, तरक्की करते रहो, परंतु ये तरक्की को और साथ में जोड़ दो। ये हर काम के जीवन की दिनचर्या के साथ में ये काम और जोड़ दो। देखो, ध्यान करें तो बहुत अच्छी बात है, भजन करो, फिर ध्यान करो, चिंतन करो। ध्यान कितनी देर करें आपके हाथ में, जितना समय निकाल लो उतना अच्छा है। तो आज कहते हैं, भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवताओं, तुम निडर हो जाओ, चिंता मत करो। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर की कृपा से ये जो विशाल राक्षस अभी मुख रह गए हैं वो हमारी सब नज़र में हैं, और सबका हम वध करेंगे, चिंता मत करो। कि कौन है? कि नारांतक कर जन्म तप आरुगढ़ लंक पयान, सोबन में विश्राम में कहूँ सुमेरि भगवान। यह चरित्र सुचि सुनऊं सुहावा, खगपति राम कृपा में गावा। अब ही हरसी सुनऊं तो जिराई, मानस कहूं सुमेरि रघुराई। या क्यों पलक पद पंक्ति प्रतीति, भरद्वाज बोले सुच नीति। यह चरित्र अति रुचिर सुहावा, मन में नाथ परम सुख पावा। यह चरित्र अति रुचिर सुहावा, सुन में नाथ परम सुख पावा।
सुन में नाथ परम सुख पाता। तो काकभूषण जी कहने लगे, हे पक्षियों के राजा गरुण, यह पवित्र चरित्र बड़ा ही शोभायमान है। मैंने राम जी की कृपा से ये सब तुम्हें भगवान का चरित्र सुनाया। हे पक्षीराज, अब वह कथा मन में प्रश्न होकर के सुनो। रघुनाथ जी को स्मरण करके मानस कहता हूं। अब काकभूषण जी आगे की कथा कहते हैं। इधर याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी के चरणों में प्रेम पूर्वक दंडवत करके भरद्वाज जी पवित्र नीति युक्त वचन बोले, हे स्वामिन, आपके मुख से यह परम मनोहर चरित्र श्रवण करके मैंने बड़ा सुख पाया। भरद्वाज कहते हैं कि ये बड़ा ही पवित्र चरित्र मैंने सुना आपके श्री मुख से और मुझे बड़ा सुख मिला, बड़ा सुख मिला। अहिरावण बधांत भगवान, चरित किए सो करहूं बखाना। सुने मुन विनय ऋषय पुलकाई, बोले हृदय सुमिरी रघुराई। अब यह चरित्र सुनो जो ऐरावण के वध के उपरांत भगवान ने किए। ऐरावण के वध के बाद में जो भगवान ने किए, आगे के चरित्रों को सुनो। भरद्वाज जी की विनय सुन करके प्रश्न हो रघुनाथ जी का मन में स्मरण करके याज्ञवल्क्य जी पुनः कथा कहने लगे कि प्रश्न तुम्हार तात अति पावन, सहज सुवग सज्जन मन भावन। मानस हरि चरित्र सुठनी का, सुनत करत जो को मन फीका। हे तात, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही पवित्र है। तुम्हारा प्रश्न बड़ा पवित्र है, जो स्वभाव से सरल और महात्माओं के मन को प्रश्न करने वाला है। यह मानस नामक भगवान का चरित्र बहुत श्रेष्ठ है। जो कोई इसे सुन करके मन फीका करते हैं, जो इसे सुन करके मन फीका करते हैं, सोई जगवंचक सुनऊ जय मानस नाई सुहाय। भव सागर में भ्रमत सो अमित कल्प चली जाए। सिया भज राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं। और तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, क्या कहते हैं? सुनत करत जो को मन फीका, मानस हरि चरित्र सुठनी का। ये सुंदर पवित्र को सुन करके जो मन फीका अनमना कर लेते हैं। कहा सुनिए भरद्वाज जी, वे ही जगत के ठगे हुए हैं, वो ठग गए हैं जो इससे नफरत होती है, जिन्हें रामचरितमानस अच्छा नहीं लगता और वे ही जाकर के अनेक कल्प भगवान भवसागर में घूमते रहते हैं, 84 में घूमते हैं, जो भगवान के गुण गानों से मन फीका करते हैं। हो मानस सुनतन मन अघाई, तिन सम धन्य और को नाई। हो धन्य धन्य तुम सम को आना, ललित चरित अति सुनत सुजाना। हो राम लखन दल सहित विराजे, जयति राम कही कपि गण गाजे। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो राम सेन सुषमा अधिकाई, निगमागम जाने बुध भाई।
सिया राम जय जय राम। रामचरितमानस श्रवण करते जिनका मन नहीं अघाता, क्या लिखा है, भगवान की कथा सुन करके जिनका मन अघाता नहीं है, फिर भी भूखे रह जाते हैं, तृप्ति नहीं होती, पूर्ण प्यासे रहते हैं, उनके समान और कोई धन्य नहीं है। अतः आपके समान कोई धन्य नहीं है। कौन कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से और काकभूषण जी गरुण जी से और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से, क्योंकि प्रश्न कर रही हैं प्रभु आगे और प्रसंग सुनाओ। तो कहते तुम्हारे समान कोई धन्य नहीं है। और भैया छोटे मोटे जैसे हम भी कहते हैं कि आपके समान भी कोई धन्य नहीं है। तो कथा सुन रही है। तो अब हे चतुर ऋषिराज, अति श्रेष्ठ चरित्र सुनो। राम लक्ष्मण दल सहित विराजमान हुए। जय राम कहकर के वानरगण गर्जने लगे। भाई रघुनाथ जी सेना की अधिक शोभा देख करके वेद शास्त्र और पंडित भी जान सकते हैं क्या कि वहां दशानन सब सुध पाई, दूत संदेश दीन सब भाई, अहिरा बड़ बध और सुन कर काना, भयउ तेज हत अति दुख माना। रावण के दूत क्षण क्षण पर सूचना देते और लेते रहते थे, परंतु यहां सूचना मिली है कि आपका पुत्र ऐरावण भी मारा गया। यह सूचना मिली तो वचन वज्र सम लागे ताही, संभ्रम मूर्छ परे उमय माही, कटे पंखज में बिहग बिहाला, रंक चीर गति निसहिम काला। उसे वज्र के समान वचन लगे दूतों के सुना का ही रावण मारा गया। संभ्रमित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे पंख कटने से पक्षी व्याकुल होकर के पृथ्वी पर तड़फड़ा के गिर जाता है, वो दशा रावण की हुई। और जैसे जाड़े के रात्रि में बिना वस्त्र कंगाल दुखी होता है, कंगाल जिसके पास वस्त्र नहीं है और जोर का ठंडी में पाला पड़ रहा हो, उसकी क्या दशा होगी, वो दशा रावण की हो रही है। और जब देखा पति को तड़फड़ाता हुआ, छटपटाता हुआ, व्याकुल देखा, तो मैं तन यानी मंदोदरी आ जाती है और कहने लगी, मैं तनया तब आई पुनि, बहु प्रकार समझाए, मानन मूर्ख काल बस, परम क्रोध के पाई सिया। अरे अब कर ले हर को भजन, जिंदगी थोड़ी है। मंदोदरी कहने लगी, अरे अब कर ले प्रभु से प्रीति, जिंदगी थोड़ी है। अरे थोड़ी है जिंदगी, थोड़ी है, अब कर ले हर को भजन, जिंदगी थोड़ी है, थोड़ी है। मंदोदरी कहने लगी, प्राणनाथ तुमको कहे बड़े हो ज्ञानी, हाँ तुमको कहे बड़े हैं ज्ञानी, फिर क्यों करते हो नादानी, हो फिर क्यों करते हो नादानी।
अरे तुमने हर से कियो बैर क्यों उनसे नाकस कोड़ी है। अरे थोड़ी है जिंदगी थोड़ी है। अब तुम हर से कर लो संधि जिंदगी थोड़ी है। जिंदगी थोड़ी है। बड़े सुंदर भाव उस देवी मंदोदरी के बार बार पैर पकड़ के प्राणनाथ को मार्ग पर लाना चाहती है। कहती है जान को क्यों कर रखो फजीता, तुमने जान को क्यों कर रखा फजीता। अरे लौटा दो रघुबर की सीता, हाँ लौटा दो रघुबर की सीता। अरे धनुष तोड़ क्यों ना लाहे ये बात निचोड़ी है। अब हूँ दे दो हर की सिया जिंदगी थोड़ी है। हाँ कर लो पिया हर से संध जिंदगी थोड़ी है। जिंदगी थोड़ी है। पैर पकड़ के मंदोदरी समझाने लगी प्राणनाथ। सब प्रकार समझ आया परंतु वो मूर्ख काल के बस में था। कहते हैं जो काल के बस में होता है किसी की शिक्षा उसको शिक्षा नहीं लगती। महाक्रोध में भर गया। मंदोदरी ने कहा बलि होकर के सोचते हो, बलि हो नारी वचन सुने तेरे सुबाढ़ी और उठ बैठे धीरज धरि गाड़ी। तेई अवसर मंत्री एक आवा करे आदर दस मुख बैठावा। नारी का वचन सुनकर के रावण बड़ा क्रोधित हुआ, अत्यंत धैर्य धर के उठ बैठा। उसी समय एक मंत्री आया, रावण ने आदर के साथ उसे बिठाया। मंत्री का पहली बार आदर कर रहा है रावण। सिंधुरनाद नाम बलवाना वृद्ध ज्ञानमय परम सुजाना। सदा विभीषण कर संग ठयो कवौ दस मुख सभा नहीं गयो। मंत्री का नाम था सिंधुरनाद। सिंधुरनाद का नाम का मंत्री था और ये वृद्ध था, ज्ञानी था, परम चतुर था। और ये किसके साथ रहता था पता है लंका में? विभीषण जी के साथ। विभीषण जी संत हैं, जिसके साथ रहेगा वैसी ही संगत मिलेगी। संगत मिलेगी तो रंग वैसा ही चढ़ेगा। तो का सदा विभीषण के साथ रहता था। रावण की सभा में वो कभी नहीं गया। रहता था विभीषण के साथ परंतु रावण की सभा में कभी नहीं गया। कि आवासो भल अवसर पाई कहे से नीति रावण बुझाई। ज्ञान कथा दस मुख न सुहानी तब बहिराई बात कई आनी। उसने ऐसा कभी जिंदगी में नहीं गया रावण की सभा में, परंतु उसने देखा कि समस्त लंका का नाश होता जा रहा है।
अच्छा समय पा करके आया और रावण से समझा करके नीति कहने लगा। रावण को ज्ञान कथा अच्छी नहीं लगी, किसी की नहीं मानता। तब वो बहला करके दूसरी बात करने लगा। बहुत से समझदार लोग यही होते हैं कि इसमें जितनी भलाई है, गए ज्ञान देने के लिए, परंतु नहीं सुना तो उसने सिंदूर नाम के मंत्री ने बात को बदल दिया। बदला मतलब हम यहाँ ठकुर सुहाती, हम कहें अब ठकुर सुहाती, ना ही तो मौन रहो दिन राती। कहा ठीक है, हम भी ऐसे कहेंगे, तुम्हें मर नहीं जा रहे तो मरो, हम क्या करें। कर बर्बाद हृदय अस गुनेऊ, प्रभु दो ताग हृदय पट बुनेऊ। अब यही कहो सो सरल उपाय, जय मूढ़ समूलन साई। सिंदूरनाथ ने हृदय में विचार किया कि प्रभु के हृदय में दोनों तागों से पट बुना गया है, अर्थात स्वामी के हृदय में अज्ञान का आवरण पड़ा है। स्वामी राजा हमारे रावण के हृदय में अज्ञान का आवरण पड़ा है। सो अब इसे सरल उपाय बताऊं जिससे यह मूर्ख जड़ समेत नष्ट हो जाए। ऐसा ज्ञान बताता हूं, अब इसको जब मरना ही है तो पूरी तरह से मरो। कि यह विचार बोलो सचिव, सुनऊ तनुज कुल राय। धीर धरऊ संशय विगत, कहूँ सो करो उपाय सिया। हाँ मंगल भवन अमंगल हारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। यह विचार करके मंत्री बोला, हे राक्षस कुल नृपति, सुनो और जो मैं कहूं वही उपाय करो। संदेह त्याग करके धैर्य धारण करो, चिंता क्यों करते हो। देखिए वो आया था समझाने के लिए। एक मरीज था, मरीज जिसके फुंसी हो गई, थोड़ा छोटा सा फोड़ा हो गया, और वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ये दवा दे दो उसकी। तो डॉक्टर ने दवा दे दी। दवा तो ले आए लेकिन उसने खाई नहीं, तो डॉक्टर की गलती थोड़ी है इसमें। तो वो और बढ़ गया। फिर गया 2 दिन बाद, डॉक्टर साहब ये तो बढ़ गया, उसने दवा खाई, वो दवा तो नहीं खाई। बोले क्या करें, बोले इसमें चीरा लगा दो। बोले चीरे लायक है नहीं। इसका मतलब है दवा खाई नहीं, वो बढ़ गया। दवा खा लेते थे तो दब जाता, और बढ़ गया इतना कि चीरा लायक है नहीं। तो चीरा लायक इसे और करना पड़ेगा, यानी और बढ़ाना पड़ेगा। तो दवा ऐसी देंगे ये और बढ़े। सिंदूर नाम के मंत्री ने ऐसी दवा दी कि और बढ़े। पहले दवा दी, दवा ने की, वो नहीं दवा खाई, उसने परहेज नहीं किया, उसने सुना ठीक है नहीं कर रहा है तो और बढ़े। तो फोड़ा रूपी उसका क्रोध पाप और बढ़े। जो है उनको भी लिया, सबको मरवा। तो बताया कि औरों को लेकर, बोला किसको लेके आऊं, बोला अगले मंगलवार को बताएंगे, आज नहीं।